अला सय्यिदना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैंने दुरूद शरीफ भी पढ़ा है आपके सामने, और कुरान पाक की जो आयत है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू पढ़ा। और मैं अक्सर यही चीज़ जब भी कोई मेरी तकरीर होती है या कोई बात होती है तो मैं इस चीज़ को बहुत प्रमोट करता हूं कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और तफरके में मत पड़ो। हमारा इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का कोई जाती एजेंडा नहीं है कि हम किसी पार्टी को, किसी अदारे को या किसी जज के साथ हम खड़े हैं। ये मुल्क पाकिस्तान के तमाम अदारे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से लेकर एक सिविल जज तक और दीगर जितने भी अदारे हैं वो हमारे पाकिस्तान के अदारे हैं। और मुल्क की सालमियत के लिए और मुल्क की बका के लिए ये ज़रूरी होता है कि हमें अपने इस मुल्क की हिफाजत के लिए जो लोग हमारे इस मुल्क की हिफाजत करते हैं हम उनको हर जगह पर उनको अप्रिशिएट करें। और जो अदालतें होती हैं वो मुकम्मल आज़ाद होनी चाहिए और होती हैं। हमारा मौक़िफ़ ये बिल्कुल नहीं कि मेरे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को पॉलिटिसाइज किया जाए। मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूं। जिस वक्त कोई प्रेसिडेंट मुनक्कद होता है या मुंतखब जिसको किया जाता है वो किसी जमात या किसी पार्टी का वो हिस्सा नहीं होता। उसने चूंकि वकला से वोट ली होती है, वो वकला के साथ होता है, वकला के मामलात को देखता है, वकला की खिदमत करता है। हम सुबह 8 बजे से लेकर रात 12 बजे तक किसी भी वकील का कोई इशू होता है, कहीं भी कोई चीज़ होती है तो हम वहां जाते हैं, उनकी हेल्प करते हैं और उनको हेल्प आउट करते हैं जहां भी किसी मसाइल में है। जो आज जो ये वाकया रुनुमा हुआ, ये इससे पहले आज से कुछ अयाम कबल सरदार एहसन साहब हैं, एडवोकेट, जिनका पीटीआई जमात के साथ तल्लक है और फार रुकन है और बहुत अच्छे लोग इंसान हैं। और मुअज़्ज़ब तरीके से उन्होंने मेरे ऑफिस में एक रेजोल्यूशन वकला की सिग्नेचर्स के साथ दी कि इमरान खान के जितने भी मुकदमात हैं वो हाई कोर्ट के अंदर वो जल्द अज जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किए जाएं। मैंने उनसे ये कहा कि ये हम कोशिश करते हैं कि हम जो आपके मुकदमात हैं आपको फौरी इंसाफ मिलना चाहिए, उसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए, हम आपकी मदद करेंगे। जिस पर मैं और सेक्रेटरी मंजूर अहमद जज्जा साहब हम वहाँ रजिस्ट्रार के पास भी गए और दीगर जो ऑफिसर्स हैं उनको भी ये कहा कि बिला तखसीस और बिला इम्तियाजी सलूक करते हुए आप जिस तरीके से दीगर साइलान की जो मुकदमात हैं वो फिक्स करते हैं, इसी तरीके से पीटीआई के रहनुमा जो हैं हमारे लिए बहुत काबिल एहतराम हैं, चूंकि वो मुल्क के पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे हैं और उनके मुकदमात को भी आप फिक्स फरमाएं। जिसकी बुनियाद पर आज यहां पर जनाब जस्टिस मोहम्मद आजम खान साहब की कोर्ट में उनका मुकदमा वहां पे सुना गया और मैं अदालत के अंदर भी गया, वहां बैठा और वहां पर इंतजार पंजोथा साहब जो पीटीआई के रहनुमाओं में से 100 कॉल्ड रहनुमा हैं, उनसे बैठे हुए मैंने कहा कि ये केस आपका ने फिक्स करवा दिया है, तो उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करना शुरू कर दी। मैं अदालत का एहतराम करते हुए मैंने उनसे कोई बात नहीं की। मैं अपना मुकदमा की बारी पर मैं वहां पेश हुआ और उसके बाद मैं अपने ऑफिस
इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है वहां पे आ गए। मैं और मंजूर अहमद जज्जा साहब किसी काम के सिलसिले में ऑफिस से जब बाहर निकले तो पीटीआई के बहुत सारे जो वकला है और बहुत सारे प्राइवेट लोग हैं वो वहां पे जमे गफीर इकट्ठा किया हुआ था जो तकरीबन 200 से 250 के अफराद पर मुश्तमिल था। आपने खुद भी देखा होगा, जो ही हम बाहर निकले तो उन्होंने मुल्क पाकिस्तान की सालमियत और मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत करने वाले अदारों के खिलाफ वो नारेबाजी कर रहे थे और वकला को इस्तेहाल दिला रहे थे। जब मैं गुजरा तो उस वक्त इन लोगों ने कहा कि हमने आपको वोट किया, सपोर्ट किया और आप हमारे साथ खड़े हों। मैंने उनसे ये कहा कि मैं जो हूं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूं। आप यहां पर जो खड़े हैं, हम आपको एक प्लेटफॉर्म देते हैं बार के अंदर, बार रूम के अंदर, वहां बैठकर वहां आप स्पीच भी कर सकते हैं, अपना इज़हार ख्याल भी कर सकते हैं। मेरी इस बात करने पर जो इंतजार पंजोथा, नईम पंजोथा और उनमें से दीगर जो लोग थे, वो एक उस्मान जो उनका सो कॉल्ड मुंशी है, एक मतीउल्ला बरकी साहिब, ये लोग जिनके डब में पिस्टल भी मौजूद थे, जब उन्होंने खींचातानी की तो मुझे नजर आए और सेक्रेटरी साहब भी इस चीज के गवाह हैं। मैंने उनसे बात जब करनी शुरू की तो मुझे सबसे पहले मेरे ऊपर जो हमला किया वो मतीउल्ला बरकी, उस्मान ने किया और नई पंजोथा ने किया। और उसके बाद जितने भी लोग थे उन्होंने मेरे साथ बदतमीजी करना शुरू कर दी और मुझे गद्दार के अल्फाज से इन्होंने नवाजना शुरू कर दिया। हम कोई गद्दार नहीं है, हम मुल्क के वो गद्दार होते हैं जो मुल्क की सालमियत और मुल्क के अदारों के खिलाफ जो है वो बातें करें, जो बूटों के लफ्ज लेकर आर्मी को बदनाम करें, वो जजेस को बदनाम करें, जब जजेस को बदनाम करने की कोशिश करें। हम मुकम्मल तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं हम उनके साथ हैं, चाहे वो 5 जजेस हैं या दीगर जजेस हैं, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। गुजारिश यह है कि हम खून के आंसू रोते हैं कि जिस वक्त अतर मिनल्ला साहब ने वकला के ऊपर 780A के पर्चे करवाए और फिर 70 से 80 वकला जेल में पाबंदे सलासल करवाए और यहां के ही जजेस जो है उन्होंने कहा था कि हम इन वकला को काफिर किरदार तक पहुंचाएंगे और इबरत का निशान बनाएंगे। ये रब की जात होती है कि वो किसको इबरत का निशान बनाती है। हमारा मौक़िफ़ बहुत क्लियर है। हम इन अफराद के खिलाफ जिन लोगों के नाम यहां लिखे हुए हैं, जिनमें ईमान मिजारी साहबा भी मौजूद थी, ज़ैनब जंजुआ साहब भी मौजूद थी और दीगर भी जो मेरे पास नाम लिखे हैं, वो इन्होंने ये इस इश्राल अंगेजी में और मुल्क की सालमियत के खिलाफ नारेबाजी की है। देखें, बात ये है कि ये जुलूस निकालना, इजलास करना, एहतजाज करना हर शहरी का हक है, लेकिन किसी शख्स को बेइज्जत करना और एक अदारे के सरबराह का हमला करना और उसकी कातलाना हमला करने के बाद जान से मार देने की धमकियां जो हैं वो देना मुनासिब नहीं है। मैं इंशाअल्लाह ताला रूल ऑफ लॉ, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के साथ हैं। हमने इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब के साथ भी 2006 से लेकर ऑनवर्ड जिस वक्त तक वो बहाल नहीं हुए, हम उनके साथ खड़े थे। इसलिए खड़े थे कि उनको गैर आईनी तरीके से हटाया गया।
गैर आनीय तरीके से हटाया गया, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान के वकला जो हैं वो एक वकला की काज थी, वो सिर्फ वकला की काज थी, किसी सियासी जमात की काज नहीं थी। लेकिन उस वकला की उस काज पर तमाम सियासी जमातों ने फायदे उठाए। वकला ने आज तक मुझे बताएं कि उस वक्त जितने भी वकला थे उनको उनके घरों को जलाया गया, उनको पाबंद सलासल रखा गया। मैं खुद भी उसमें हमारे खिलाफ FIR दर्ज हुई, नियाजुल्लाह खान न्याजी के खिलाफ भी FIR दर्ज हुई और दीगर जो रहनुमा थे उनके सब के खिलाफ जो है वो जो हमारे मोस्टली जो लॉयर्स हैं, नसीर अहमद कियानी साहब हैं, हफीजुल्लाह याकूब साहब हैं और दीगर जितने भी लोग हैं वो उनके खिलाफ जो है वो FIR हुई। जो FIR हुई, हम शुक्रगुजार हैं चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कि जिन्होंने जो ही उन्होंने यहां पे बतौर चीफ जस्टिस आए, उन्होंने हमारी पहली रिक्वेस्ट ये थी कि हमारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के वो वकला जिनके खिलाफ अतर मिनल्ला रजीम ने FIR दर्ज करवाई थी, वो मेहरबानी फरमाकर, वो झूठी हैं, बेबुनियाद हैं, मेहरबानी फरमाकर उन वकला की खलासी फरमाई जाए, जिसकी बुनियाद पर हमने वहां जो मुकदमा हमने फाइल किया और उनको मेरिट पर देखते हुए चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन तमाम के वकला को जो है वो उसमें एक्विट किया। उसके बाद तौहीन अदालत की मुख्तलिफ कार्रवाई प्रोसीडिंग जो है वो अतर मिनल्ला साहब ने चलवाई थी और उनके अलाकार या हमारी बार के अंदर भी कुछ काली ऐसी बेड़े हैं जो कभी इस साइड पे आ जाती हैं और कभी इस साइड पे आ जाती हैं। उनका सिर्फ और सिर्फ मकसद इलेक्शन लड़ना होता है, उसके अलावा जीतना होता है और विराजमान होके बैठ जाना होता है। फिर वकला के खिलाफ रेफरेंसेस को सुना जाता है, उनको पाबंद सलासल करने में वो उनके मजमूम इरादे जो होते हैं वो मुकम्मल करते हैं। मैं आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से वो तमाम मुकदमात जो हमारे वकला के खिलाफ झूठे मुकदमात हुए थे, मेरी कोई बात नहीं, मैं एक हूं, मुझे इन लोगों ने जो कुछ भी मेरे साथ किया, अगर तो वाजिद गिलानी के खिलाफ किया होता तो मैं आले रसूल हूं, मैं उनको माफ कर देता। लेकिन इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर और सेक्रेटरी के ऊपर हमला किया है, उनको हमें तशद्दुद का निशाना बनाया गया है। आज अगर ये रफज चल पड़ी तो मैं ये समझता हूं कि कोई इज्जतदार शख्स यहां उन काली बेड़े जो हमारे अंदर मौजूद हैं उनके हाथों से कोई बंदा बच नहीं सकेगा। हम यहां इज्जत के लिए आते हैं, रिस्पेक्ट के लिए आते हैं और अपने बच्चों का रिज़्क़ हलाल कमाने के लिए आते हैं। हम किसी जमात का हिस्सा नहीं है, हम किसी जज के प्रॉक्सी नहीं है। हम एक बार फिर मैं ये कहता हूं कि हम किसी जज के प्रॉक्सी नहीं हैं। यहां पर ज़ैनब जज्जुआ साहब, हम ईमान मुजारी साहब, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अदारों को मजबूत करने की बात करें, आप अदारों को मजबूत करने की बात करें, आप किसी फॉरेन एजेंडे पे काम मत करें, आप किसी एक जज के साथ मत खड़े हों, आप रूल ऑफ लॉ के साथ खड़े हों, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के हम साथ खड़े हैं। यहां PTI के बहुत सारे दोस्त खड़े हैं, मैंने इनका नाम क्यों नहीं लिया? ये मलिक इमरान साहब मौजूद हैं, ये वहां पे मौजूद थे, मैंने इनका नाम FIR के लिए क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं दिया कि ये इन्होंने मुझे कोई हाथ नहीं लगाया। मैं किसी बेगुनाह शख्स के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी बतौर सदर नहीं करना चाहता। तो आपकी बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। चूंकि ये एक ऐसा मौका था और ये मैं वाजे कर दूं कि जिस वक्त वकला के खिलाफ पर्चे हुए और उनको पाबंद सलासल रखा गया तो इनमें से ही बहुत सारे अफराद थे जिन्होंने अतर मिनल्ला रहमतुल्लाह अलैह के साथ खड़े होकर उनको एप्लीकेशन दी और एप्लीकेशन में उनके नाम लिखे हुए हैं। आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट की किसी अगर आपकी अप्रोच है तो वहां ले सकते हैं। और उन्होंने ये कहा था कि ये वकला है, ये जो ऐसे वकला है जो दहशतगर्द हैं, मुल्क के खिलाफ चलते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज मेरा ये मुतालबा है कि इन अफराद को
कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए। मेरा कोई जाती एजेंडा नहीं है। हमने हमेशा वकला की खिदमत की है। हमने उनके FIRs वापस करवाई हैं, हमने कंटेम्प्ट पिटीशन उनकी विड्रॉ करवाई हैं और इस्लामाबाद बार काउंसिल के जो रेफरेंसेस चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला और रहमतुल्लाह अलैह ने वहां पे दायर किए थे। हमें बहुत दुख होता है कि जिस वक्त चीफ जस्टिस वो बनता है तो बीइंग वो फादर फिगर होता है, वो एक वालिद की बुनियाद पर एक बड़ा होने की हैसियत से वो बड़ा हाथ रखते हुए वो वकला पर शफकत का हाथ रखते हैं। हम चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट जिन्होंने इस्लामाबाद के वकला के ऊपर शफकत का हाथ रखा, हम उसके एहसान को कभी भूल नहीं सकते हैं। बाकी चीजें जो हैं वो मैंने एप्लीकेशन में दी हैं। जो जो लोग उसमें मौजूद थे, आप सारे वहां में मौजूद थे। आप गिनती कर सकते हैं कि 200 से 150 से 200 अफराद वहां पे मौजूद थे। लेकिन हम उन्हीं अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए कर रहे हैं जो लोग ये मुल्क की सालमियत के खिलाफ, मुल्क की बका के खिलाफ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ एक जो है वो एक बदनीति की बुनियाद पर या और किसी के कहने के ऊपर यहां खड़े होकर नाराबाजी कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।